नमस्कार सभी साथियों को, सभी मेरे क्षेत्रवासियों को और सभी मेरे समाज और मेरे बुद्ध विहार सभी बड़े बुजुर्गों, बच्चों और साथियों को, माता बहनों को, सभी को नमस्कार। कल हमने अग्रवाल धर्मशाला में एक सभा का आयोजन किया था जिसको सर्व समाज एकता सभा का नाम, समिति का नाम दिया गया। और हमारे साथ मुख्य रूप से हमारे विपिन सिंघल जी, संदीप बंसल जी और मैं सुशील चौधरी, हमारे विपिन गर्ग जी, ए.के. दीक्षित जी और सुशील वाले, बहुत सारे सभी, जे.के. अग्रवाल जी, सभी साथी हमारे वहां मौजूद थे। और सभी ने एक निर्णय लिया, काफी जद्दोजहद के बाद एक निर्णय लिया गया कि सब समाज, पूरा बुद्ध विहार समाज अगर जिधर भी वोट करेगा इस इलेक्शन में, वो अपने विकास को देखते हुए, अपने क्षेत्र के हित को देखते हुए, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो सब एक तरफ चलेंगे। वहां निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन किया जाए। वहीं पर 9 लोगों की समिति बनाई। आज समिति की शाम को 7 बजे मीटिंग प्रारंभ हुई और 8:30 पौने 9 बजे के बीच में उन्होंने अपना मत हमें दे दिया। मत उनका हमारे पास आ गया, उन्होंने लिखित में दिया है। नाम बताने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि देखिए, हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने जिसको विश्वास दिलाया, हमारा काम है उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम उसी रास्ते पे चले। उन्होंने पिछले कई सालों से जो हमारे विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं, उन्होंने उस विकास कार्य को देखते हुए, उस तत्परता को देखते हुए, उस मेहनत को देखते हुए आगे का निर्णय लिया कि हम यूं ही अगर भटकते रहे तो कुछ नहीं होगा। विधायक महेंद्र गौर जी की तरफ निर्णय सबसे ऊपर गया और भाई अमृत जैन जी को उन्होंने आगे। विधायक महेंद्र गौर जी की तरफ निर्णय क्यों गया? क्योंकि विधायक महेंद्र गौर जी ने अपनी टीम यहाँ पूरी लगा के पिछले सालों में जो विकास कार्य किए हैं, विकास कार्य करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बारीकी से उन्होंने इसको देखा और देखने के बाद नालियां हो, गलियां हो, सड़कें हो, नाला हो, मेन रोड हो, सीवर हो, पानी की समस्या हो, धीरे धीरे हमारी समस्याएं हल होने की तरफ चल रही हैं। उसी चीज को देखते हुए आज उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, निष्पक्ष निर्णय लिया कि हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भाई अमृत जैन जी को कामयाब करें। और जब 1 और 1 2 हो जाएंगे, विधायक भी हमारा और काउंसलर भी हमारा, तो 1 और 1 2 की बजाय वो 1 और 1 11 हो जाएंगे। और 11 जब होते हैं तो हमारे विकास कार्य को रोक नहीं सकता। और आज इसी कड़ी में हमने भाई महेंद्र गोयल जी, हमारे विधायक जी को, उनको बुलाया है। भाई अमृतलाल जैन जी भी हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। और अब हमारी समिति का, हमारे समाज का जो निर्णय आया वो हमने आपको बता दिया। और मैं अपने सभी साथियों की ओर से हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप इस निर्णय को सिरे चढ़ाएं, इस कार्य को आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों का विकास, अपने क्षेत्र का विकास, इसको करते हुए बुद्ध विहार के विकास का ध्यान दे। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई जात बिरादरी नहीं, हमारी एक जात है, एक बिरादरी है कि हम इस समाज में रहते हैं और सभ्य समाज का यही फर्ज बनता है कि हम विकास की तरफ चले, हमारा विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। करो सवाल। मैं सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझे लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर्व समाज एकता मंच बुद्ध विहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं,
कि इन्होंने मुझे बुलाया और अपने विकास के कार्यों को गति देने के लिए भाई अमृत जैन जो हमारे निगम के अंदर प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, उनको समर्थन दिया। तो तहे दिल से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। बुद्ध विहार के अंदर पहले बहुत दिखते हुआ, लेकिन अच्छे से पहुंच रही है। हर घर तक सीवर लाइन बिछाने का हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 75 से 80% एरिया तक सीवर लाइन डल गई है। 60 से 65% तक आपकी रोडें बन चुकी हैं और जितनी भी बाकी हैं जल्द ही वो भी आपका कार्य पूरा होने जा रहा है। जितने मोटे मोटे काम थे वो हम लोगों ने किए हैं और पूरी ईमानदारी के साथ में किए हैं। इन्हीं कामों को देखते हुए सर्व समाज एकता मंच ने जो निर्णय लिया है, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये सब लोग अपने कामों को जानते हैं, हमारी ईमानदारी को जानते हैं। एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में जैसे अमृत जैन जी यहाँ पर आए हैं, दोबारा से पार्टी ने इनको मौका दिया है, क्योंकि पहले ये सिर्फ कुछ मतों से हार गए थे। तो उसी चीज को देखते हुए सभी ने निर्णय एक लिया है कि क्यों ना हम फिर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमृतलाल जैन को कामयाब बनाए। यहाँ पे हमारे जितने भी और भी दौड़ के अंदर थे, उन सब ने एक होकर यही निर्णय लिया है कि पार्टी के कामों को आगे बढ़ाया जाए और जो भी विकास के कार्य हैं वो कहीं पर रुकने ना पाए, क्योंकि विकास के कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग सुनते होंगे अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं के द्वारा डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर भी आप डबल इंजन की सरकार बना दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार अरविंद केजरीवाल की है। तो निगम के अंदर भी अरविंद केजरीवाल को आप सरकार बनाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये 10 गुना स्पीड होकर रहेगी और पूरी ईमानदारी के साथ ये स्पीड होगी। एनी क्वेश्चन? सर, आपने अभी बात की डबल इंजन की सरकार की, अगर हम बात करें अभी जो भी पिछली बार थे विजय में देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। विजय के अंदर दूसरी पार्टी का काउंसलर था जिसके अंदर काम कम हुआ। यहाँ पर भी दूसरी पार्टी का काउंसलर था, क्योंकि कामों को रुकवाने के अंदर ये लोग माहिर हैं। मेरी एक मिनट, आप पहले पूरा सवाल होने दो। रिठाला वार्ड के अंदर हमारा काउंसलर था, जिसके अंदर 90% एरिया के अंदर आप अपने चैनल को लेके आप उस एरिया के अंदर जाओगे तो 90% एरिया के अंदर वो काम हो चुका है। ये होता है डबल इंजन की सरकार जो आप दूसरे उसके अंदर देखते हैं। निगम के अंदर जब हमारे आदमी होंगे तो नेचुरली है कि कहीं पर कोई रोड़ा नहीं अटकेगा और ये काम बहुत तेजी से होते चले जाएंगे। आज साफ सफाई की जितनी भी समस्या है, कूड़े के पहाड़ हो रहे हैं, तो इन कूड़े के पहाड़ों को हमें हटाना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे मेरे क्षेत्र के अंदर कैसा ट्रैक बन रहा है, आप रोडें कैसी बन रही हैं। आप इससे रिठाला मेट्रो से लेके और NSP तक देखोगे, उस रोड के ऊपर चलते हुए आपको कितना मजा आएगा। अभी आप देख रहे होंगे हमारे सुखदेव कॉलेज के पास में उस रोड के ऊपर आपको चलते हुए कितना अच्छा लगेगा। हम कार्यों को करने को हमेशा तत्पर रहते हैं और उनको अंजाम देने के अंदर हम सक्षम हैं और कर रहे हैं। विधायक जी, जो सर्वे होता है कि किसको हमें जो है यहाँ पे प्रत्याशी बनाना है, उम्मीदवार बनाना है, अभी वो सर्वे हुआ, यहाँ पे सबको उम्मीद थी कि क्या नाम है दीपक जैन को मिल सकते थे, तो उसकी उनके कटने का रीजन क्या हो सकता है? कटने का रीजन नहीं है, क्योंकि 600 कुछ वोट से अमृत जैन जी चुनाव हारे थे। उसी कारण से देखते हुए कि इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ पहला भी चुनाव लड़ा था, तो अब की बार फिर से पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम अमृत जैन जी को प्रत्याशी बनाएं। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप पूरी तरह से जो है दीपक जैन के पक्ष में थे कि उसको ही जो है यहाँ पे उम्मीदवार बनाना है। देखिए, पक्ष में कोई किसके रहे, इस बात से नहीं, व्यक्ति की किस्मत सबसे पहले साथ में चाहिए। मैं सभी साथियों को हमेशा कहता रहा हूं, आप काम पर विश्वास रखिए, शायद उसकी किसी के
भाग्य से ज्यादा तो आप भी नहीं ले सकते। अभी ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे जो खाली स्थान पड़ा है, मतलब खाली जगह जो पड़ी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे और आप लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के, और बात चल रही थी कि यहाँ पर कूड़े का खत्ता बना रहे हैं ये लोग, और जबकि पार्षद तो आपका ही था, कूड़े के ढेर तो वहां पे शुरू से लगे, तो आपके पार्षद ने क्यों नहीं हटवाया किसको? कूड़े के यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है ना कूड़े पड़ना, वहां तो एमसीडी के अंदर सरकार किसकी है आपको बहुत अच्छी तरह देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़ेगी तो आपके कामों को और ज्यादा गति मिलेगी। वहां पर सफाई का जिम्मा किसका था? आपका, आम आदमी पार्टी का। तो गलियों के अंदर हमने वहां पे सफाइयां करवाई है, सब कुछ हो रहा है, आज भी भरी है। और मेरी बात सुनिए, वो पार्क, एक मैं साफ बात कर रहा हूँ, देखिए वहां पर पार्क है जो वो डीडीए के अंडर में है। डीडीए अपने पार्क के अंदर यदि कूड़ा गिरवा रही है, हम उसका आज भी विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध करते रहे और आगे भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसको खत्ता नहीं बनने देंगे, उसको खूबसूरत पार्क बना के रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। नेताजी लोग वादा जरूर करते हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन पार्षद होने के बाद ये मेरी बात सुनो, डबल इंजन की सरकार की बात आपने कही, विधायक आप हो आम आदमी पार्टी से, 2 बार आप सत्ता में आ चुके, उसके बाद भी लोकप्रिय हो, सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही का पार्षद है, उसके बाद भी वहां पर अगर कूड़े खत्ते बनने की तैयारी हो रही थी तो फिर तो ड्रामेबाजी नहीं हो सकते इसको। देखिए धन्यवाद आपका कि आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक है, आप ही का चैनल है। देखिए मैं जो बात कहता हूँ, नहीं, देखिए मैं जो बात कहता हूँ, कोई चीजें ये खैरात में नहीं आती, काम करने से आती है। अपने काम के बल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये आज दुनिया बता रही है। अब ये सर्व समाज कोई किसी का बिका हुआ तो नहीं है। जब पूरा का पूरा समाज हमें समर्थन दे रहा है तो ये हमारी सच्चाई की जीत है। मैंने सवाल ये इन लोगों के विश्वास की जीत है, ये बुद्ध विहार के विकास की जीत है। विधायक जी, मेरा सवाल ये था कि जब डबल इंजन की सरकार थी तो भी ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे देखिए, नहीं आप एक काम करें, मेरी बात सुनिए, आपको अभी कोई ज्यादा दिन नहीं है, 20-22 दिन चुनाव के हैं, आप देखोगे तो उसके बाद कोई खास बात नहीं है। पीछे 5 साल वो छोड़ दें, नहीं तो हम एक भी दिन छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। मैं एक दावे के साथ, देखिए मैं बार बार आप उसी बात को आओगे, मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं कि आपकी जो आदत है या और है, उसको प्लीज इस चुनाव के टाइम के अंदर कोई भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ, नहीं, हमने काम किया है, हमने काम किया है, काम के आधार के ऊपर वोट मांग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी उससे कहता हूं, जितने भी आपके दर्शक हैं, आपको लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं तो आप हमें वोट दीजिए। आपको लग रहा है कि वो लोग ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं तो उनको वोट दीजिए। जब हम पूरी ईमानदारी, आप एक ही काम कर देना, आप 25 गज का मकान इस एरिया के अंदर कोई भी बिना पैसे के बनाओ, नहीं बनवाते फिर आपको पता है, फिर क्यों नहीं कहते आप, क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कह रहे आप? नहीं, आप मैं एक बात कहता हूं, हमारे उस वार्ड के अंदर किसी भी आदमी को पैसे नहीं लेने देता, कोई भी आदमी आता तो जाके खुद खड़ा होता हूं। नालियों की और कूड़े की सफाई नहीं होती विधायक जी? किसकी? नालियों के और कूड़े की सफाई नहीं होती। उसको कर्मचारी कितने देते हैं? जितने दूसरे वार्डों के अंदर होते हैं, जितने विजय बिहार के अंदर कर्मचारी हैं, उसके 50% भी कर्मचारी अजीत झा जी के पास नहीं। सेम किसके? नहीं, फिर भी हम करवाते हैं, फिर भी करवाते हैं। देखिए दिनेश जी, मेरी बात सुनिए, और भी चैनल वाले हैं, आप प्लीज दूसरे चैनल वाले को भी आप मौका देने का करें। आपको मौका आपको मौका मैंने पूरा दिया है, आप दूसरे चैनल वाले को। मैं भी इज्जत से कर रहा हूँ ना आपसे, मैंने इज्जत से कहा, दूसरे आप ही के भाई है, आप ही के रिपोर्टर है। आप इसको आपने बात कही थी किस्मत, अभी आपने किस्मत की बात कही, जब दीपक जैन जी के ऊपर सवाल किए गए, दीपक जैन जी को टिकट क्यों नहीं मिली? आम आदमी पार्टी के 2 सिटिंग विधायकों के ऊपर न सिर्फ आरोप लगे बल्कि उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं कि उन्होंने 90 लाख तो क्या समझ पाया? किस्मत से उससे कोई मेल नहीं। देखिए आम आदमी पार्टी के, सुनिए मैं आप ही को दे रहा हूं, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं, सुनिए बात। आम आदमी पार्टी की टिकट के लिए आज इतने आदमी घूम रहे हैं कि वो पैसा भी देते हैं तो भी उनको टिकट नहीं मिलती, क्योंकि पार्टी ईमानदार है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कह रहा हूं। सबूत
सबूत के साथ वीडियो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। एसीबी की जांच के दायरे में, और हमने 3 लोगों को हमने सभी, सुनिए बात, विधायक जी के एक सारे- मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले आप हमारा भी आप जवाब सुन लीजिए। यदि पैसे के अंदर टिकट बेचनी होती तो पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। पार्टी ने पैसों को यदि किसी ने भी लिया है तो उस आदमी को टिकट नहीं दी, ये ईमानदारी का सबूत। इससे फालतू हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये आप ही के लोग, आप ही के चैनल हमें ये दे रहे हैं कि ये पार्टी ईमानदार है। सर, आपसे कुछ सवाल आपसे नहीं, तो ये मेरे साथी है। नहीं, आपने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सर? सवाल हाँ, ये बात भी आपसे सवाल है, उनसे चलो आप दीजिए तो। सवाल तो हम आपसे करेंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है या तो उन्होंने करी होगी। वो एक ही बात है, वो एक ही है। मेरे साथी है, मेरा अंग है वो। जल्दी। सर, आप आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। हाँ, कल सभी लोगों को एकत्रित करने में कहीं ना कहीं आप मेन रूप में दिखाई दिए, मेन लीड में। आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या हम इस चीज से देख सकते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पहले से? मैंने पक्ष नहीं लिया। मेरी पूरी बात ध्यान से देखिए, उसमें मैंने क्या बोला है कि हमने वहां पे पूरे समाज, क्योंकि सबसे पहले मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था। मैं 1996 से एक सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हूं, और ये जो मेरे साथी खड़े हैं ना, ये भी सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वहां धर्म और समाज के पूरे समाज को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। पार्टियां उस टाइम पे बराबर थी जिस टाइम पे हम वहां पे मंच पे खड़े थे, क्योंकि वो सर्व समाज एकता मंच का मंच था, हमारा अपना पार्टी का मंच नहीं था। हमने पार्टी को धर्मशाला के गेट के बाहर रख दिया था, सिर्फ हमारा बुद्ध विहार समाज। जो हमने समिति बनाई वहां पे, अगर वो समिति आज बीजेपी का पक्ष ले लेती, हम बीजेपी को समाज के नाते करते। अगर वो पक्ष ले लेती कांग्रेस का, हम कांग्रेस के साथ करे थे। वहां पे मेरा सिर्फ रोल इतना था, उस समाज को इकट्ठा करना। समाज ने कहा समिति बनाओ, हमने समिति बना दी, उसने निष्पक्ष तरीके से अपना निर्णय दिया, हमने विधायक जी को बुला लिया। हमारा रोल सिर्फ इतना है, और हम सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता पहले है, राजनीतिक बाद में है। टिकट मांगना सबका हक है, मैंने भी मांगी, नहीं मेरे भाग्य में थी, तो उसमें क्या कर सकता हूँ। सुशील जी, कल आपने जब लाइव चलवाया था, मीटिंग हुई थी, तो आपने एक बयान दिया था, रिकॉर्डिंग सुनना ध्यान से। आपने कहा था कि आज से ही हम आम आदमी पार्टी को जो है इस्तीफा देते हैं। एक मिनट, दूसरे बंदे ने बोला, एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। अगर उसने ये कहा था, उसने ये कहा था दूसरे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से लगा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वो जो कहा था, आप ऐसे करते थे तो उन्होंने भी दूसरा कहा था, दूसरी बात कही थी। वो समाज के लिए कहा था, समाज के लिए कहा था कि समाज चाहे तो, लेकिन समाज ने किसी ने नहीं कहा। उन्होंने ये बोला आप जहां हैं वहीं रहो, समाज ने किसी ने नहीं बोला, और ना ही उस व्यक्ति ने ये बोला। उसने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि हम पहले समाज से जुड़े हैं, हमारी सभी को किसी तरह का भी कोई आस नहीं, हम जहां खड़े थे वहां आज खड़े हैं। अभी भी आम आदमी पार्टी में ही हूँ। मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में रिठाला विधानसभा अध्यक्ष ओबीसी का, और मैं हूँ। अगर सर आज यहाँ पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय को पब्लिक में बताने की बात हो रही थी, तो विधायक जी को बुलाने का क्या औचित्य है? विधायक जी के नॉलेज में भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी को तो मीडिया के द्वारा चला जाता, हम प्रत्याशी को भी तो बुलाएंगे, हम सब समाज के सामने प्रत्याशी थोड़ी है। प्रत्याशी के साथ विधायक जी है, प्रत्याशी बैठे हैं। विधायक जी प्रत्याशी एक ही है। आज अगर जो प्रत्याशी है रिठाला विधानसभा जो प्रत्याशी है वो विधायक जी है। एक सवाल और, जिस तरह से आपकी कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी है उनको सभी लोग उनको अपना वोट देंगे, तो किस आधार पे निर्णय लिया गया है? क्या किन तथ्यों पे ये आपने सेलेक्ट किया है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को ही चुना जाएगा? अभी बता दिया है, ये अभी सारे कुछ बता दिया है, और इसके लिए अब आप बार बार एक ही एक बात ये संदीप जी कहना चाहते हैं, बात सुनिए। वैसे समझ रहे हैं, सर वैसा समझने वाली बात नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली, हमने करी है। एक मिनट दी, जो ये सर्व समाज एकता मंच बनाया गया, हम सब भाइयों की राय से बनाया गया, सब भाइयों ने मिलकर डिसीजन लिया।
इसमें हमने किसी पार्टी विशेष को महत्व नहीं दिया। हमने अमरीश जैन जी की छवि को देखते हुए, भाई महेंद्र गोयल जी की छवि को देखते हुए, जो सब भाइयों ने, हम आज भी पार्टी का साथ नहीं है। अगर हम हमारी बात करें, इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो पार्टी में कार्यकर्ता रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम सब सिर्फ इस इलेक्शन में अमरीश जैन जी के व्यवहार को देखते हुए और इनसे इस उम्मीद पर रखते हुए, भैया हमारे क्षेत्र का काम करेंगे, हमारे साथ कहने से हमारे साथ चलेंगे, हमारा कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, उस वजह से हमने इनको सपोर्ट किया, सब भाइयों की राय से। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आगे भी नहीं होगा। कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? कमेटी में जो निर्णय करने वाले 9 सदस्य थे। निर्णय करने वाले 9 सदस्य 9 सदस्य थे। और जो कल मीटिंग थी उसमें कितने लोग आए थे? उसमें लगभग 350 से 400 लोग सर, थे। बाकी के लोग आपके 9 सदस्यों की बात क्यों मानेंगे? हमारा ग्रुप है, उन लोगों ने डिसाइड किया। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों मानेंगे। नहीं, अगर आप अगर उसमें थे कल उस ग्रुप और अमरीश जैन जी से मैं उम्मीद करता हूँ, जिस उम्मीद से, जिस भरोसा करके हमने इनको समर्थन दिया है, वो इस बार पे खड़ा उतरेंगे। वो इस बार, हाँ, इतने लोगों में से जो 9 समाज के 9 लोगों को सिलेक्ट हाँ, किया, वो किस तथ्यों पर, किस आधार पर उन 9 लोगों को सिलेक्ट उन लोगों ने सभी वो तो नहीं लोग थे, वो सब समाजों से थे। उसमें अग्रवाल समाज भी था, उसमें ब्राह्मण समाज भी था, उसमें सब समाजों के लोग 2 लोग लिए गए थे। सब लोगों की मर्जी से लिया गया। 350 लोगों में से अपनी मर्जी से आम आदमी से मतलब नहीं है, हम आदमी के साथ हमें मतलब नहीं है, हम पार्टी के साथ किसी के साथ नहीं, हम व्यक्ति विशेष के साथ। इस तरीके से आवाज उठाने लगा रहे क्या जवाब चाहिए मैडम आपको? क्या जवाब चाहिए? थोड़ी, कभी वो माइक ले रहे, कभी आप ले रहे, कभी ये ले रहे। एक व्यक्ति जिससे सवाल किया जा रहा है वो पूरा आंसर तो दीजिए। आप क्या सवाल कर रहे हैं? नारेबाजी लगा रहे हैं। आप टाइम बताइए ना, मेरे को कितना टाइम देना है? आप टाइम नहीं होता। आराम से समय बताया था आपने, 15 मिनट पहले हमें मीटिंग आप में बताया। आप बताइए। आप आराम से इधर आइए बेटा, आराम से आपकी आवाज बहुत तेज है, आराम से आप बात तो करिए, आप बात करिए। मिठाई बाद में खाना, पहले आप बताइए वो तो बता दीजिए। देखिए, एक मिनट हम यहाँ उनका यहाँ एक मिनट उन 2 लोगों को समाज के सामने ये सभी अगर आप लोगों ने उसको सीट पे बुलाया, लेकिन यहाँ पर अभी आपने कहा देखिए, हम समाज में रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छोटा सा बुद्ध विहार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का यार दोस्त है, कोई किसी का पड़ोसी है। तो हम इस चीज को उनके सामने, उनकी जो प्राइवेसी है हमने एक बार दिखा दी। आपके पास में रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप बार बार उस चीज को करें, बार बार करें कि पत्रकारों को ये किया जा रहा है। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? इस तरीके से आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद, हमने आपको समर्थन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नारेबाजी कॉन्फ्रेंस, समर्थन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है हर चीज की। आपको रबड़ की तरफ से खींच रहे हो। काम की बातें हमने आपको सारी बता दी। अब आप आप सवाल जनता के जो जायज सवाल की बातें नहीं, जो जायज सवाल है जनता के सवाल जायज ही होते हैं। बताइए क्या सवाल है? बस आराम से, मैं बड़े इत्मीनान से और प्यार से बात करो। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सुशील जी, मैं बिना बदतमीजी के और बड़े इत्मीनान से सवाल करूंगा। चाहूंगा देखो बीच में शोर मत करना, ठीक है? चाहूंगा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा।
सुशील जी, ईमानदारी से क्या अपनी विधानसभा के अंदर आपके वार्ड पहले 27 था, इसी की बात करेंगे, क्या ईमानदारी पूर्वक काम हुए हैं? आपको आपके बच्चों की कसम, सच बताना, बस सच बता, सच पहली बात तो ये कि कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो, आप बच्चों को कसम लो, आप पत्रकारिता करना सीखिए, आप पत्रकारी करना सीखिए। आप चलो, आप ये क्या कर रहे हैं? जब आप चलते हैं तो आपको ठोकर भी लगती है, लेकिन आप रास्ते में भटकते हैं। ईमानदारी से बताएं, क्या काम बाकी सही हुए हैं? सारे काम हो रहे हैं, जहां गलत हो रहा है उसको ठीक किया जा रहा है। कहाँ गलत? एकदम। जब हम मकान बनाते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपने कोई घर बनाया, आपने कोई पार्क बनाया, जब आप रोड बना रहे होते हैं तो उसका पता लगता है थोड़ी दूर जाने के बाद में कहीं धंस गया, तो उसको ये नहीं कि आप मकान छोड़ दे और उस पर एलिगेशन लगा दे, उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयर करके देखा जाता है क्यों खराब हो रहा है। कहीं कोई जमीन की भी दिक्कत होती है, कहीं और को भी दिक्कत होती है, आप उसको जैसे मर्जी ले लो। तो ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप बताएं। काम हो रहे हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं, टाइम लगता है हर चीज में, आपको काम मिल रहे हैं। और मैं हम ईमानदारी से कहता हूं, अगर इसी स्पीड से हमारे काम हुए तो धीरे 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 जो खराब काम हुए उनको ठीक किया जा रहा है। किसकी वजह से हुए उनको वहां भी हटाया जा रहा है। 2-2, 3-3 ठेकेदार बदल दिए गए, क्यों बदले भाई? जब एक आदमी काम कर रहा है तो क्यों बदले? तो ये चीजें सब है। बाकी ये चीज विधायक जी बताएंगे, इसके बारे में ज्यादा मैंने काम देखा है, मतलब इन्होंने काम देखा है, इन्होंने सबने काम देखा है, मतलब आप भी काम देख लेंगे। तो देखिए, मतलब हम ये मान लें, आप ये कहना चाह रहे हो कि रिठाला विधानसभा में इस वार्ड में जो काम हुए हैं वो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सही हुए हैं? मेरे समझ में सही हुए। अगर हम बात करें शमशान घाट वाले रोड की, वो इतनी जल्दी बनने के बाद टूट गया, अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो क्या वो रोड? मैडम एक काम कीजिए, 10 रुपए की ITI लगाइए और वो देखिए, 10 रुपए की ITI लगाइए और वो देखिए अगर रोड है किसके पास, वो क्या वो BDA के पास है, MCD के पास है या PWD के पास है? आप देखिए। विधायक जी ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं कि विधायक फंड से ये बोर्ड बनाया गया। कौन सा बोर्ड बनाया गया? वहां पर जो रोड के ऊपर बोर्ड लगे हैं, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है उस पे, शमशान घाट रोड पे आप जाके देखिए, एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। आप पहले हकीकत को जाइए मैडम। तो अभी सर आप नहीं, विजय विहार में जो भी काम हुआ है उसके कॉर्नर पे बोर्ड लगा मिलेगा आपको, मतलब ये रोड बना। शमशान घाट रोड पर यस, एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। ये रोड, आप कौन से उस वाले की बात करो या इस वाले की बात करो? दो है ना शमशान घाट, एक तो मस्जिद है जिसके साथ में, एक अंदर है फेज 2 वाली। हाँ, फेज 2 वाला इसके अंदर है ना? आपका विधायक। वहां पर विधायक फंड से लगाए, पहले 1 करोड़ 57 लाख रुपए लग के रोड बना, उसके बाद आप दूर मत जाइए, मुझे मेरे बारे की बात करना है। आप हमने जिस काम के लिए वहाँ बात। आप शायद मुद्दा भटक रहे हैं। ये मीटिंग सर्व समाज एकता मंच की है, ये आम आदमी की बीजेपी की मीटिंग नहीं है। सुशील जी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये सर्व समाज एकता मंच की मीटिंग है। अगर हम पार्टी को, मैं सुशील जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमारे सामने तो बात हुई है, दोनों पूरे हैं। हम उम्मीद ये रखते हैं कि हमारे वादों पे खरा उतरेंगे, हमारा क्षेत्र का काम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे लिए इतने सारे लोगों को एकत्रित किया गया है, लेकिन इसके बाद किसी का नाम अनाउंस करना था तो फिर यहाँ पे सिर्फ 50 से 100 आदमी क्यों? बाकी लोगों का साथ क्यों नहीं? बाकी सब काम धंधे, सब काम धंधे। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब आप लोगों इतने सारे लोगों का पूरा वोट बैंक है, काफी वोटों का इससे बहुत ज्यादा प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। बहुत चंद लोगों की मीटिंग के साथ उसका भी जवाब दिया जाएगा। सब आदमी काम धंधे वाले हैं, सब आदमी काम धंधे वाले हैं। सबसे टेलीफोनिक हमारा संपर्क हो चुका है, सबने अनुमति दी है, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसके बाद अभी हम 2 दिन में 4 दिन में दोबारा मीटिंग करेंगे, सब लोग उसमें शामिल होंगे और उसमें बहुत बड़ी संख्या में होंगे। सब चेहरे आपको वहां नजर आएंगे, उससे ज्यादा संख्या में नजर आएंगे। लेकिन उस भीड़ में से कल एक समिति गठन की गई थी, उसने वो सबके सामने निष्पक्ष करी गई थी। दिनेश जी इस बात के गवाह हैं, अगर ना हो तो मुकर जाए तो बता दें। बैठा था मैं आप लोगों के साथ, कैसे मुकर जाऊं? देखिए हम कोई पार्टी ये आपका मुद्दा ये क्या बना नहीं बना, वो आप विधायक जी के ऑफिस में मांगे जवाब देंगे, निगम पार्षद जी जवाब देंगे, हमारी समिति नहीं करेगी। धन्यवाद। ठीक है, आपने अपनी बात, बहुत बढ़िया।